इंस्टॉलेशन कार्यक्रम में आपने भाग लिया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मैं आपके समक्ष पिछले साल के गत वर्ष के जो कार्यक्रम हमने किए उसके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले मैं 4 लाइनों में अपने क्लब की भावनाएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जुगनू हूं मगर रोशन जहां करेंगे। जुगनू हूं मगर रोशन, जुगनू है मगर रोशन जहां करेंगे। बेपर हैं मगर हौसलों की उड़ान करेंगे। बेपर पर नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास हौसला है और उस हौसले से उड़ान करेंगे। और साथ मिला जो हमको आपका यूं ही उदासी कैसी खुशियों से दामन भरेंगे, उदासी कैसी खुशियों से दामन भरेंगे, ये हमारा एक मोटो है और इसी को लेकर हम आगे बढ़े हैं। हमने सबसे पहले 9 जुलाई को एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए किया था और इस कार्यक्रम का हमारा एक नारा किया था हमने, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है, हर पेड़ को लगाना है, हर एक को पेड़ लगाना है। इस नारे के साथ हमने ये कार्यक्रम किया था और केंद्रीय विद्यालय इज्जत नगर में जामुन के, पाथर के, पीपल के, आम के, बेल के काफी पेड़ हमारे सभी सदस्यों ने मिलकर लगाए थे। और इसके उपरांत हमारे सदस्यों ने एक कार्यक्रम चला था हरियाली तीज का और ये कार्यक्रम क्लब के सदस्यों के बेटा नाफ के सहयोग से किया गया था और वही लोग जो है इस कार्यक्रम में बहुत पार्टिसिपेट किया था। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि उस टाइम के सभी प्रकार के थे जो आज भी हमारे यहाँ उपस्थित हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि उस दिन भी हमारे पास उपस्थित है और आज भी उपस्थित हैं और उनकी गरिमा उपस्थिति में हमने ये कार्यक्रम करा था और काफी सभी लोगों को उसकी यादें आज भी ताजी हैं। उन लोगों ने इस कार्यक्रम को काफी एंजॉय किया था। क्या शायद आपको मैं समझता हूँ यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं, आप हाथ उठा के समर्थन कर सकते हैं। 30 जुलाई को हमने एक कार्यक्रम करा था, रोटरी ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम किया था जिसमें साइकिलों का वितरण किया गया था। उसमें हमारे क्लब ने पार्टिसिपेट किया था। साथ ही जब इस कार्यक्रम के बाद भी कुछ छात्र ऐसे आए थे जिनको साइकिल की आवश्यकता थी तो हमारे क्लब ने उनको भी साइकिल उपलब्ध कराई थी और उसमें हमारा विशेष योगदान रविंद्र जी का रहा था। उनका हम इस मन से आभार व्यक्त करते हैं। अगस्त के महीने में हमारा अधिष्ठापन समारोह हुआ था और वो भी हमारा काफी भव्य तरीके से हुआ। 5 अगस्त को हमने शिक्षक दिवस मनाया था और उसमें शिक्षकों का सम्मान एवं आवश्यक विद्यार्थियों को बैग, जिनको आवश्यकता थी उन विद्यार्थियों को हमने बैग वितरण किया था। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए शिक्षा के मुख्य स्तंभ शिक्षकों का सम्मान किया गया, क्योंकि शिक्षकों को भगवान से भी ऊपर स्थान दिया गया है। कहा भी गया है, गुरु गोविंद गोई पढ़े ताके लागू पाए, भैयारू गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये हमने किया था। इसके उपरांत जरूरतमंद 100 बच्चों को बैग का वितरण किया था। इसमें भी हमारा विशेष सहयोग रविंद्र जी का रहा, उनका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। 18 सितंबर को हमने हिंदी पखवाड़ा मनाया था। इस अवसर पर हमारा एक कार्यक्रम साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था राकेश लोक चेतना थे और संयुक्त रूप से रोटरी क्लब के रूप से किया गया था। इसमें युवाओं कवियों का सम्मान किया गया था और उनको मंच प्रदान किया गया था जिससे वो अपनी नई कविताएं हम लोगों को सुनाएं। ये भी एक बहुत ही अच्छा कार्य है और ये हमारे रोहित राकेश के सहयोग में हुआ था। 10 अगस्त को हमने सद्भावना प्लाव बांटा था। अमर उजाला के संयुक्त कार्यक्रम में 10 अक्टूबर को हमने सद्भावना प्लाव बांटा था। 12 अक्टूबर को एक श्याम किशोर के नाम एक मनोरंजन कार्यक्रम करा था जिसमें सारे सदस्यों का बहुत ही मनोरंजन हुआ था। ये एक कमेटी हमारा था जिसमें हमारे विजय शंकर मिश्रा जी ने एक बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी थी। उसके लिए मैं विजय शंकर मिश्रा जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 14 नवंबर को हमने बाल मेला का आयोजन किया था और ये मेले का आयोजन हमने बासुपुर स्कूल में किया था। इस मेले में हमारे क्लब द्वारा कैंप लगाया गया, जहां पर मनोरंजक और इंफॉर्मेटिव प्रतियोगिताएं कराकर बच्चों को उत्साह और ज्ञान के बढ़ाने से कार्यक्रम किए गए थे और उनको पुरस्कार भी बांटे गए थे। ये कार्यक्रम हमारा 14 नवंबर को किया गया था। एक 27 नवंबर को
सामान्य निकाय बैठक हमने की थी, जिसमें हमने अपने आने वाले कार्यक्रमों की चर्चा की थी और उस कार्यक्रमों को हमने उसको आगे फलीभूत किया था। 18 दिसंबर को जिला अस्पताल में 111 कंबल हमने बांटे थे और जिसमें समर्पण एक प्रयास, जिसमें दिलीप जी उसके बहुत सहयोग रहे थे और उनका बहुत सहयोग रहा था। हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट, इनका बहुत बहुत आभार। एक जनवरी को हमारा स्थापना दिवस मनाया गया था, जिसमें रोटरी क्लब ऑफ बरेली के कार्यक्रम आपके एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और आनंदमयी खेल, प्रेरणादायक संदेश और स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद हमारे सदस्यों ने लिया था। ये कार्यक्रम हमने 1 जनवरी 2026 को किया था और इस कार्यक्रम में सारे सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसके लिए मैं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। 15 जनवरी को एक हमने इनिशिएटिव लिया था कि घने कोहरे के कारण एक्सीडेंट बहुत होते थे, तो हमारे क्लब के सदस्यों ने करीब कई 100 टावरों को ऊपर रिफ्लेक्टर लगाकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, उसका कार्यक्रम किया था, जिसमें कई स्थानों पर चौराहों पर जाकर रिफ्लेक्टर ट्रालियों पे और गाड़ियों पे लगाए गए थे। ये कार्यक्रम हमने 15 जनवरी 2026 को किया था और इसको हमारे सभी प्रमुख अखबारों में प्रमुखता से छापा भी था। 18 फरवरी को रोटरी पीस रैली का स्वागत हमारे सभी क्लब सदस्यों ने अपने RSR के रेमंड शोरूम पर किया था, जिसमें मैंने खुद इस गाड़ी से मैं खुद इस रैली में शामिल हुआ था और उसके संयोजक हमारे शायद दिनेश कृष्णा जी थे। आपने तो पीस रैली की थी। आपका एक बार बहुत स्वागत। 28 फरवरी को आरती बांस बरेली घोषित हुआ हमारा 100% PHF क्लब। 28 फरवरी को ये हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात थी कि 100% PHF क्लब हमारा घोषित किया गया था और इसमें हमारा विशेष सहयोग और उसमें मेहनत हमारे समाज जी की थी। इन्होंने सारे सदस्यों को इतना मोटिवेट किया और सारे सदस्य उसमें फिर 100% PHF हुए थे, तो समाज जी का इसमें बहुत बड़ा रहा। 6 मार्च को हमारा सामूहिक होली मिलन कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में हमारे रोटरी क्लब का संयुक्त कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में हमारे सभी सदस्यों ने भाग लिया था और एंजॉय किया था। 30 अप्रैल 2026 को हम लोगों ने एक और काम किया था कि बच्चों को मेजल्स और रूबेला वायरस का टीकाकरण कराया था। होटल बासुदरल स्कूल में बासुदरल स्कूल में हम लोगों ने ये टीकाकरण कराया था। उसमें काफी बच्चों को इसका टीकाकरण देकर और उनको गिफ्ट भी दिए थे, जिससे कि वो टीकाकरण में आए और संदिग्ध हो और उसका उनको फायदा मिला। 21 जून 2026 को हमारे रोटरी के साल के आखिर में हम लोगों ने जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक योग कार्यक्रम का आयोजन किया था और सारे सदस्यों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और इस कार्यक्रम से हम लोगों ने आज भी उसको कार्यक्रम से हमें ये हुआ कि जो उसको मेंबर आज भी उसको योग को फॉलो कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इस तरह हमारा पूरा साल हमारे क्लब जनहित के कार्यों में संलग्न रहा, जिसमें क्लब के सभी सदस्यों का भरपूर सहयोग रहा। अंत में मैं अपनी भावनाएं इन शब्दों में व्यक्त करना चाहूंगा। मैं ना मंदिर, एक हमने शिक्षक दिवस पे ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया था, जिसमें हमारे सभी सदस्यों ने डोनेशन किया था और शिक्षकों ने भी उसमें डोनेशन किया था। ये हमारा क्लब का ब्लड डोनेशन कैंप हमारा आयोजित किया गया था। तो ये अंत में मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी आखिरी बात 4 शब्दों में आपको कहना चाहूंगा। मैं ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारे जाता हूँ। मैं का मतलब मेरे क्लब से है। आप मैं ना समझे, मुझे ना समझे, मेरा क्लब जो है, मैं ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारे जाता हूँ, बस रोते हुए बच्चे को हंसाता हूँ, बस रोते हुए बच्चे को हंसाता हूँ। या रब तो मुझे इतनी शक्ति दे, या रब तो मुझे इतनी शक्ति दे, हर चेहरे पे मुस्कान और खुशहाली चाहता हूँ, हर चेहरे पे मुस्कान और खुशहाली चाहता हूँ। धन्यवाद। हर चेहरे पे मुस्कान और खुशहाली चाहता हूँ। जोरदार तालियां। ऐसा जैसे आपको प्रेसिडेंट मिला है और देखिए हमारे इस क्लब की खूबसूरती ये है